गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे सूरदास जी के पद। सूरदास के पद पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा सूरदास जी का परिचय जान लेंगे। सूरदास जी को हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक माना जाता है। इनका जन्म 1468 में उत्तर प्रदेश के मथुरा के निकट रोनकता नामक ग्राम में हुआ था। ये प्रभु श्री कृष्ण के अनन्य परम भक्त थे और इनके जन्म से अंधे होने के बारे में लोगों की भिन्न भिन्न राय हैं। ऐसा लगता है जिस तरह से उन्होंने बाल लीलाओं का वर्णन किया है, श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में लिखा, अपनी बंद आंखों से वर्णन किया है। ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने श्री कृष्ण की लीलाओं को अपनी आंखों से देखा है। तो आइए पढ़ते हैं सूर के पद। पहला पद है, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, किति बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी, ज्वें वह है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत जय है, नागिन सी भुई लोटी। काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। सूर चिड़ जीवो दो भैया, हरी हलधर की झोटी। तो श्री कृष्ण अपनी चोटी को देखते हुए माँ को उलाहना दे रहे हैं कि माँ उनको बोलती होंगी, यशोदा माँ उनसे बोलती होंगी कि तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी बड़ी हो जाएगी, लेकिन उनकी चोटी उतनी की उतनी ही रहती है, बढ़ती नहीं है। तो वो प्रश्न करते हैं अपनी माँ यशोदा से कि माँ कब ही बढ़ेगी चोटी, कब ही माने कब, बढ़ेगी माने बड़ी होगी चोटी, मेरी चोटी कब बड़ी होगी, ये माँ मेरी चोटी कब बड़ी होगी। कितनी बार मुझे दूध पियत भाई, मुझे दूध पीते हुए कितना समय हो गया, कितनी बार मैं दूध पीता हूँ। यह अजहू है छोटी, लेकिन ये आज भी छोटी की छोटी है, अर्थात इसकी लंबाई नहीं बढ़ रही है। कितनी बार मैं दूध पीता हूँ तुम्हारे कहने से, तुमने मुझको कह रखा है कि तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी बड़ी हो जाएगी। तो कितनी बार मैं दूध पीता हूँ, लेकिन ये अभी भी छोटी की छोटी है। तू जो कहती बल की बेनी, अब माँ यशोदा इनको बलराम की चोटी का उदाहरण देकर के कहती होंगी कि तुम्हारी चोटी बलराम भैया की तरह बड़ी हो जाएगी, लेकिन इनकी चोटी उतनी की उतनी है श्री कृष्ण जी की। तो वो क्या कह रहे हैं अपनी माँ से, तू जो कहती, तुम जो कहती हो बल की बेनी, कि बलराम भैया की बेनी अर्थात चोटी, जो वह है लंबी मोटी, जो कि बहुत लंबी और मोटी है, मेरी चोटी कैसी हो जाएगी, बलराम भैया की तरह हो जाएगी। काढ़त गुहत, बालों को संवारती हो, बालों को काटती हो, उसको गूंथती हो, नहलाती हो, और नागिन सी भुई लोटी, तुम मेरे बालों की इतनी सेवा करती हो सब उसका, और उसके बाद कहती हो कि मेरी चोटी भी नागिन के समान, जिस प्रकार नागिन बल खाती हुई पृथ्वी पर चलती है, ठीक वैसे ही नागिन के समान भुई माने पृथ्वी पर लौटेगी। कांचो दूध पियावत पची पची, कांचो माने कच्चा, दूध पियावत पची पची, पची पची माने बार बार, तुम मुझको बार बार कच्चा दूध पिलाती हो, क्या लालच दे करके कि तुम्हारी चोटी लंबी हो जाएगी, पृथ्वी पर नागिन की तरह लौटेगी। देती न माखन रोटी, और ये लालच दे करके तुम मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती हो, और मेरा जो प्रिय खाद्य पदार्थ है मक्खन और रोटी, वो तुम मुझको नहीं देती हो। सूर चिर जीवो दो भैया, सूरदास जी कहते हैं कि चिर जीवो, चिर माने लंबे समय तक जीवित रहें, दो भैया दोनों भाई, कौन है दोनों भाई, हरि अर्थात श्री कृष्ण जी, और हलधर हल को धारण करने वाले अर्थात बलराम जी की जोटी, जोटी माने जोड़ी। तो सूरदास जी कहते हैं कि दोनों भाइयों की जोड़ी
दोनों भाई अर्थात श्री कृष्ण और बलराम की जोड़ी लंबे समय तक जीवित रहे। तो एक बार फिर से देखते हैं। श्री कृष्ण अपनी माँ से प्रश्न कर रहे हैं, माँ यशोदा से प्रश्न कर रहे हैं। उनकी लालसा है, उनको लगता है कि मेरी चोटी बलराम भाई की तरह लंबी और मोटी हो जानी चाहिए। और जब वो माँ से ये बात कहते हैं तो माँ उनको कहती है कि तुम्हारी चोटी भी लंबी और मोटी हो सकती है और तुमको दूध पीना पड़ेगा। तो वो दूध पीते हैं इसी लालच में। फिर वो पुनः माँ से प्रश्न करते हैं, माँ यशोदा से, कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी? है माँ यशोदा, मेरी चोटी कब बड़ी होगी? कितनी बार मोहिती दूध पियत वही, मैं कितनी बार दूध पीता हूँ। ये अजहू है छोटी, लेकिन ये आज भी छोटी की छोटी ही है। तू जो कहती बल्कि बेनी, तुम जो ये कहती हो कि बलराम भैया की चोटी जो कि बहुत लंबी और मोटी है, काढ़त गुहत नहावत जय है, तुम उसमें बालों को मेरे काढ़ती हो, उनके गूंथती हो, नहलाते हो और कहती हो कि तुम्हारी चोटी नागिन के समान पृथ्वी पर लौटेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और तुम मुझको लालच दे करके काचो दूध पियावत पचपची, तो मुझे कच्चा दूध बार बार पिलाती हो। और जो मुझे प्रिय है भोजन, मेरा प्रिय भोजन क्या है? श्री कृष्ण जी कहते हैं माखन और रोटी, मक्खन और रोटी है, वो तो मुझको नहीं देती हो। सूर चिरजीवो दो भैया, सूरदास जी कहते हैं कि दोनों भाई, अर्थात कौन है दोनों भाई? श्री कृष्ण, हरि माने श्री कृष्ण, और हलधर हल को धारण करने वाले बलराम जी की जोड़ी अमर रहे, लंबे समय तक जीवन प्राप्त करे। तो ये थी पहले पद की व्याख्या। दूसरे पद की व्याख्या हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।